जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट की श्रृंखला में। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न होंगे उन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इसका प्रारंभ करें। सबसे पहले तो आपको बता दें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर जारी की गई। तो यह भी एक प्रश्न के रूप में आपके सामने हो सकता है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न हो सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 20 मार्च, और इस अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों इससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर, तो यह इसका 11वां संस्करण था और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रारंभ वर्ष 2012 में किया गया। इसके अलावा बात की जाए इसके प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसके प्रकाशन से भी प्रश्न हमें देखने मिल सकता है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, तो 2023 की इस रिपोर्ट में रैंकिंग 2020 और 22 के औसत के आधार पर की गई, यानी कि 2020 से 22 का जो औसत था उस आधार पर इसमें रैंकिंग की गई। तो ये तो बात थी इस रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। और अब हम आते हैं इस रिपोर्ट के द्वारा जो जारी किए गए खुशहाल देशों की सूची या बदहाल देशों की सूची है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि इसमें कुल देशों की संख्या थी 137, जिसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है जो लगातार 6वें वर्ष शीर्षस्थ है। अर्थात इस रिपोर्ट में लगातार 6 वर्षों का यदि हम आंकड़े देखें तो फिनलैंड शीर्ष पर स्थित है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों फिनलैंड के अलावा और कौन है, तो डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड, ये क्रम से टॉप 5 के देश हैं, वो कंट्रीज हैं जो टॉप 5 में आई हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार। और यदि हम बात करें दोस्तों सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, तो वह है एशियाई देश अफगानिस्तान। 137वें स्थान पर अफगानिस्तान है, जबकि 136 पर लेबनान, 135 पर सियरा लियोन और 134 पर जिम्बाब्वे। और अब हम बात करते हैं भारत की कि आखिर इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखने योग्य है भारत की स्थिति दोस्तों 126। हालांकि इसमें पहले की तुलना में सुधार है, फिर भी आपको यहाँ पर बता दें कि भारत एशिया में यदि हम बात करें तो केवल और केवल अफगानिस्तान से ही बेहतर स्थिति पर है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो 137 यानी कि इस पूरी सूची में सबसे अंतिम पायदान पर है। जबकि यदि हम बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, तो चीन की जो स्थिति है दोस्तों वो है 64 नंबर पर, नेपाल इसमें 78 रैंक पर है, पाकिस्तान 108 पर है, श्रीलंका 112 पर है और बांग्लादेश 118 पर है। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो भारत की स्थिति है दोस्तों वो एशियाई कंट्रीज या एशियाई देशों में केवल और केवल अफगानिस्तान से बेहतर है। इसके अलावा बाकी सारे जो देश हैं ये हमसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार आगे। तो यहाँ से भी अपने आप में प्रश्न हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण देशों की रैंक। जैसा कि हम देख पा रहे हैं रूस और यूक्रेन का मसला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इनकी रैंक भी हम देख लेते हैं। रूस का है दोस्तों 72 और यूक्रेन की है 92 रैंक। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 12वें नंबर पर है, अमेरिका 15 और यूके 19। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमने देखा टॉप 5 के अलावा भी यदि हम टॉप 10 की भी बात करें तो टॉप 10 पे हमें यूरोपीय कंट्रीज ज्यादा देखने मिल रही हैं, जबकि गैर यूरोपीय का स्थान का यदि हम बात करें तो चौथे नंबर पर है इजराइल। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे न्यूजीलैंड भी टॉप 10 पे 10वें स्थान पर यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस रिपोर्ट के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं वो समाप्त होते हैं। एक नज़र यदि हम बात करें कि हमारे लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है सरसरी तौर पर, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों यहाँ पर जो टॉप की रैंक है फिनलैंड, और सबसे अंतिम जो है वो है अफगानिस्तान। यदि आप पीसीएस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये टॉप 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगली यदि हम बात करें तो इजराइल और न्यूजीलैंड की रैंक इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये गैर यूरोपीय हैं, और भारत की तो इंपॉर्टेंट है ही 126 रैंक। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।